नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया के सभी धार्मिक संस्थानों के अंदर किसी न किसी रूप में ध्वनि या प्रकाश उपलब्ध होता है, या उसको मेंटेन करने की कोई ना कोई वहाँ पर टेक्निक होती है ताकि वहाँ ध्वनि और प्रकाश का वितरण या उसका प्रकाशन वहाँ पर सबको दिखाई दे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे अखिल ब्रह्मांड में तथा हमारे शरीर के भीतर भी ध्वनि और प्रकाश के रूप में मौजूद है, जो हम सबको जब हम नाम जप करते हैं या ध्यान करते हैं, प्रार्थना सुमिरन करते हैं या उसकी याद में रहते हैं, तो हमें उसकी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। तो चूंकि जब हम साधारण पूजा करते हैं, साधारण जो भक्त होते हैं, जो ज़्यादा गहराई में नहीं घुस पाते, जो प्रारंभिक जीवन में जो हमारे साधु संतों ने जब मानव का जन्म हुआ था धीरे धीरे बताया था, उसी पद्धति में आज तक चल रहे हैं, तो वो इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाते हैं कि वो अपने शरीर के भीतर ध्वनि या प्रकाश को भी महसूस करें। तो उनके लिए फिर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कहीं भी कोई रिलीजियस जो प्लेस होते हैं, वहाँ पे ध्वनि और प्रकाश वहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट किया जाता है। वो सिंबॉलिक है, अदरवाइज हमें प्राप्त वो अपने शरीर के भीतर करना होता है, अंदर महसूस करना होता है, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी चढ़ाई आध्यात्मिक रूप में हो रही है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि परिक्रमा का भी विधान होता है मंदिरों में या तीर्थ स्थानों में, कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से अभिप्राय यह है, परिक्रमा तो गोल होती है, स्क्वायर स्क्वायर तो होती ही नहीं है। तो कहने का भाव यहाँ पे होता है कि परमपिता परमात्मा सर्वत्र है। परिक्रमा करने का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है कि हम मंदिर के अंदर चारों तरफ घूमें, या कई लोग पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं। तो उसका एकमात्र यही उद्देश्य है बताने का, हमारे साधु संतों द्वारा जो उन्होंने ये प्लानिंग की है, कि परमपिता परमात्मा सर्वत्र हैं। ऐसा नहीं है कि राइट में ही हैं या लेफ्ट में ही हैं। वो राइट में भी हैं, लेफ्ट में भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे हैं, नीचे भी हैं। वो सर्वत्र हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है परमपिता परमात्मा मौजूद नहीं है। इसलिए परिक्रमा का विधान बनाया गया है। तो जो विद्वत साधक होते हैं वो तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो साधारण साधक होते हैं, जो मैकेनिकल इसको कर रहे हैं, वो इसकी गहराई में जा नहीं पाते। यदि हम पूजा भी मैकेनिकल करेंगे, जैसे हम कार चलाते हैं, शुरू शुरू में तो बड़ा ध्यान रखते हैं, एकदम अटेंशन स्थिति में होते हैं, कार चलाना सीखते हैं या टू व्हीलर चलाना सीखते हैं या साइकिल जो भी है, तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है उसको ऑपरेट करने में। लेकिन जब हम उसको सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तो हम हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं, हम कार का हैंडल भी छोड़ देते हैं या पकड़ के रखते हैं, तो जो बैठे होते हैं आगे पीछे हमसे बात भी करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। तो वो ड्राइविंग होती है, वो मैकेनिकल होती है। गाड़ी चल रही है, हमारा गाड़ी पे ध्यान नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं। जब जरूरत है तो गियर बदल रहे हैं, जरूरत हो रही है तो हम ब्रेक भी मार रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं है, वहाँ ध्यान बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी चलाने में। लेकिन ऐसी हैबिट हो गई है कि समय आने पे सारी एक्टिविटी जो कार को चलाने के लिए चाहिए वो हमसे ऑटोमेटिक होती हैं। लेकिन पूजा में ऐसा नहीं होता। पूजा के अंदर हमें कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रखनी होती है। ये नहीं कि हम राम राम बोलें, राम राम बोलें, ध्यान हमारा कहीं और हो, या हम ध्यान में बैठ जाएं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और हो, परमात्मा की ओर ना हो। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। तो पूजा भी मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। जब हमारी पूजा, चाहे हम 10 घंटे 10 मिनट बैठें ध्यान में, चाहे हम आधा घंटा 1 घंटा नाम जप करें, उस समय लगातार हमें परमपिता प्रभु के ध्यान में ही रहना होता है। जब उसके लगातार हम ध्यान में रहते हैं, फोकस करके रखते हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता के अंदर विजय भी हमें शीघ्र प्राप्त होती है, और उसका हमें फल भी हमें शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है। तो ये जो दुनिया के जो धार्मिक संस्थानों के अंदर ध्वनि प्रकाश है, ये सब सिम्बॉलिक है। इसको हम अपने शरीर के भीतर देख सकते हैं, इसको पा सकते हैं। और यदि सब बशर्ते कि हम फोकस होकर के मैकेनिकल हम पूजा ना करें, और परमात्मा को जैसे परिक्रमा करते हैं जाकर के तीर्थ स्थानों में जाकर के या मंदिरों में, उसी प्रकार चारों ओर हम उसे महसूस करें, तो ये
सफलता हमारे शीघ्र ही हाथ में लगती है और मानव जीवन हमारा सफल हो जाता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान आपका कल्याण करें।